हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके की आज तीसरी क्लास है। दोस्तों, ये क्लास स्पेशल एसएससी जीडी और सीआईएसएफ फायरमैन के लिए है। एसएससी जीडी में जीके जीएस से 20 क्वेश्चन और सीआईएसएफ फायरमैन में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके में कवर करेंगे देश के राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते आए हैं और आगे भी परीक्षाओं में बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने देश के सारे राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट। क्या है? अशोक की लाट। दोस्तों, इसे कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, इसलिए इमेज भी लगाकर लाया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसमें कुल 4 जानवर होते हैं। कितने होते हैं? 4 जानवर होते हैं। दोस्त, ये सारे इस प्रश्न इससे बनते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं। 4 जानवर कौन कौन से जानवर होते हैं दोस्त? शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। कितने जानवर होते हैं? 4। शेर और हाथी अदृश्य हैं आधार में। ये पीछे की साइड होते तो ये दिखाई नहीं देते हैं, ये अदृश्य होते हैं। और घोड़ा और सांड, ये देखिए, ये सामने की तरफ आधार में दिख रहे हैं। ये घोड़ा और सांड हैं। दोस्तों, इसके आधार में सत्यमेव जयते लिखा है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सत्यमेव जयते लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोप निषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप निषद से लिया गया है। और किस लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में। और ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की, तो अपना राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। क्या है दोस्तों? तिरंगा। दोस्त, तिरंगा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों, इसमें 4 रंग होते हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। केसरिया, सफ़ेद, हरा और समुद्री नीला। दोस्तों, ये जो 24 तीलियां हैं, यही हैं समुद्री नीला कलर की। दोस्तों, इस 24 तीलियों को धर्म चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, ध्वज के स्वरूप को किसने तैयार किया था? पिंगली वकैया जी ने। किसने? पिंगली वकाया जी ने। दोस्तों, ये देखिए, पिंगली वकाया जी ने तैयार किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। और ये वनस्पति वैज्ञानिक भी थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। दोस्तों, ध्वज में जो धर्म चक्र है, यानी जो 24 तीलियां हैं, इनकी जगह पे पहले क्या था? चरखा था, जो कि 1931 को अपनाया गया था। क्या था? गांधी जी का चरखा था, जो कि 1931 में अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और अच्छे समझने का प्रयास भी करिएगा। दोस्तों, पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और एक एक प्रश्न बहुत सजो के बनाए जाते हैं। इसलिए आप अगर एक लाइक और एक कमेंट कर देंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, कर्नाटक में एक जगह है हुगली। कहाँ पे? कर्नाटक में एक जगह है हुगली। ये एकमात्र लाइसेंस प्राप्त स्थान है जहाँ झंडे बनते हैं। क्या बनते हैं? झंडे। कर्नाटक में हुगली एक स्थान है, एकमात्र लाइसेंस प्राप्त स्थान है जहाँ पर झंडे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात की जाए राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान क्या है अपना? जनगण मन अधिनायक जय हे। और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी।
और इसे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जय शब्द इसमें कितनी बार आता है दोस्तों? जय शब्द आता है 10 बार। कितनी बार? 10 बार आता है। और इसमें कितने नदियों के नाम आते हैं दोस्तों? तो इसमें 2 नदियों के नाम आते हैं, गंगा और यमुना। कितनी नदियों के नाम आते हैं? 2 नदियों के, गंगा और यमुना। दोस्तों पहली बार कब गाया गया? पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। कब? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। और गाया किसने था? सरला देवी चौधरी ने। किसने गाया था? सरला देवी चौधरी ने। तत्बोधिनी पत्रिका। दोस्तों जनगण मन तत्बोधिनी पत्रिका में पहली बार छपा 1912 में। और इसका शीर्षक क्या था? भारत विधाता। क्या था? भारत विधाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्त प्रयास करिए, चीज़ें समझ में बहुत ही अच्छे से आएंगी। चलिए दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय गीत की। किसकी? राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ क्या था? एक उपन्यास था। क्या था? उपन्यास। और इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। दोस्त सबसे पहले कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में 1986 में गाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय पंचांग की। किसकी? राष्ट्रीय पंचांग की। तो ये शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। इसका प्रथम माह होता है चैत्र। क्या होता है? चैत्र। और अंतिम माह होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन। इसको कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया दोस्तों? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह की। किसकी? राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह की। तो आपको ये देखिए जो एक छोटा सा इमेज दिख रहा है यही है राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह। ये और इसे किसने दिया था? इसे दिया था डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने। और इसे कब अपनाया गया? 15 जुलाई 1900 वो 15 जुलाई सॉरी दोस्तों 15 जुलाई सन 2010 को। कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय वृक्ष की। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है अपना? बरगद। क्या है? बरगद। और जो ये दोस्तों साइड में लिखा ये है इनका वैज्ञानिक नाम। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेगालेसिस। क्या है? फाइकस बेगालेसिस। क्या है? फाइकस बेगालेसिस। राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। क्या है? निलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। बात की जाए राष्ट्रीय फल की। तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैगीफेस इंडिका। क्या है? मैगीफेस इंडिका। राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेस। क्या है? पाओ क्रिस्टेस। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। बात की जाए राष्ट्रीय जलीय जीव की। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कॉरीफेना हिप्पूरस। क्या है? कॉरीफेना हिप्पूरस। चलिए आगे देखते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय विरासत पशु की। तो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। क्या है दोस्तों? हाथी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। क्या है? एलिफस मैक्सिमस। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय सरीसृप की। तो राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? किंग कोबरा। काला वाला। क्या है? किंग कोबरा।
इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओफियोफेगस। ओफियोफेगस हन्ना। क्या है? ओफियोफेगस हन्ना। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।